स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है अभी तक अमेरिका में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था। जैसे भारत में हम देखते हैं ना, भारत में हिंदी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और साथ ही साथ 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था तो इंग्लिश को भी 15 साल के लिए, सिर्फ 15 साल के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया था। लेकिन 1965 के बाद इसको कंटिन्यू किया गया। तो आज के डेट में भारत में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन अमेरिका में फाइनली डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मैं आपको बता दूं, यहां पर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन यहां पर बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं, स्पेशली माइग्रेंट्स के लिए, जो इमिग्रेशंस हैं, साथ ही साथ यहां पर जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं वहां पर। तो इसी की वजह से इसको लेकर कंसर्न हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या और ये कब इंप्लीमेंट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो कल से हमारा ये जो लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है SIP का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली एक प्रकार का क्रैश कोर्स है जिसमें आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया है। और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोर्स पर ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और ये डिक्लेयर कर दिया है कि अमेरिका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि एक बहुत लंबे समय से डिबेट चल रहा था अमेरिका के अंदर, एक मूवमेंट चल रहा था कि इंग्लिश को ज्यादा प्रमोट किया जाए, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया है। और ये जो ऑर्डर है अभी सैटरडे को इशू किया गया था, जिसमें अब क्या होगा, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, फेडरल एजेंसी जिनको कहते हैं अमेरिका के अंदर, वो डिसाइड कर सकेंगी कि जो भी यहां पर चीजें पब्लिश करनी है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सर्विसेज, वो किस लैंग्वेज में दिया जाए। और आपको समझना है कि ये जो चीज है एक प्रकार से बिल क्लिंटन के एरा का ऑर्डर था, उसको एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने रिवर्स कर दिया है। और ये जो ऑर्डर है ये एक प्रकार का सिंबॉलिक आप कह सकते हो, लेकिन इंग्लिश ओनली मूवमेंट जो चल रहा था उनके लिए एक बड़ी विक्ट्री है। क्योंकि कई वर्षों से अगर आप देखोगे तो यहां पर मूवमेंट के थ्रू जो है एफर्ट लगाया जा रहा था कि जो इमिग्रेशन होता है उसको रोका जाए अमेरिका के अंदर, जो बाइलिंगुअल एजुकेशन होता है अमेरिका में उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगाई जाए, तो इंग्लिश को ज्यादा प्रमोट किया जाए। उनके लिए एक बड़ी जीत यहां पर बताई जा रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि एक लॉन्ग टर्म में इसका बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। स्पेशली जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज रहती हैं अमेरिका के अंदर, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि यूएस में इसको लेकर बदलाव क्या आएगा। देखो, ये एक प्रकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया है ट्रंप के द्वारा, जिसके तहत ये नहीं कहा जा रहा है कि बैन लगा रहे हैं। मतलब ये ऑर्डर ये नहीं कहता है कि अगर मान लो कोई एजेंसी है, मान लो वाटर डिपार्टमेंट है अमेरिका की, सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अमेरिका में आपको पता है हर एक राज्य के पास अलग पावर है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो एक अलग चीज हो गया। लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मान लो कोई वाटर डिपार्टमेंट है और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जारी करती है, अभी तक मान लो वो इंग्लिश में भी कर रही थी, स्पेनिश में भी कर रही थी, चाइनीज में भी लिखकर कर रही थी, ताकि बाकी के जो लोग हैं नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, उनको भी फायदा हो सके। तो अब यहां पर उनके पास ये पावर आ जाएगी कि अगर वो चाहे तो सिर्फ इंग्लिश में ही पब्लिश करना है तो वो सिर्फ इंग्लिश में कर सकेंगे। अभी तक क्या था, बाकी लैंग्वेजेस में भी उनको चीजें पब्लिश करनी पड़ती थी। तो यहां पर ऑर्डर में ये नहीं कहा गया है कि आप बैन लगा दो दूसरे लैंग्वेज पर, लेकिन एक प्रकार का चॉइस दे दिया गया है, क्योंकि अब सिर्फ इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब जो कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज होती है वो सिर्फ इंग्लिश होगी। और इसी की वजह से यहां पर मैं आपको बता दूं, अब अमेरिका के कई सारे राज्यों में, कई लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर भी इसको मोस्ट प्रॉब्ली अडॉप्ट करने की कोशिश की जाएगी। यहां पर जो एजेंसीज हैं अमेरिका के अंदर, वो ये आर्गुमेंट देंगे कि देखिए, बाकी के जो चीजें हमें पब्लिश करनी पड़ती है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ता है, तो इसमें हमारा बहुत सारा खर्चा आता है और इसी की वजह से हम इसके ऊपर अब रोक लगाएंगे। और आप देख सकते हैं इन द ईयर 2000 जो बिल क्लिंटन की सरकार थी, उस समय बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था और कहा था अंडर सिविल राइट्स एक्ट टाइटल 6, इसके तहत यहां पर जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंडिविजुअल्स हैं, उसके साथ साथ जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको भी फायदा होना चाहिए। और ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि बाकी के लैंग्वेजेस में भी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ऑर्डर है, इसकी वजह से अब जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब मुसीबत में आ सकते हैं और जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर ऑलरेडी अमेरिका के 30 राज्यों में
इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। जैसे मैं आपको जानते ही अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी पावर होती है। तो लगभग 30 स्टेट ने तो ऑलरेडी यहां पर डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अब क्या है, ये जो ऑर्डर है ये फेडरल गवर्नमेंट का ऑर्डर है। मतलब जैसे भारत में हम केंद्र सरकार कहते हैं, वैसे ही वहां पर उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, उन राज्यों में जहां पर ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया गया था इंग्लिश, वहां पर जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो लोग क्या करेंगे, तुरंत उसको सिर्फ इंग्लिश में ही आपका प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही साथ इसकी वजह से बाकी के जो एडवोकेसी ग्रुप हैं जो यहां पर सपोर्ट करते हैं सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए अमेरिका के अंदर, वो एक प्रकार से बाकी राज्यों में भी प्रेशर डालेंगे कि देखो यहां पर बाकी राज्य ने इंग्लिश अडॉप्ट कर लिया है, आप भी सिर्फ इंग्लिश के थ्रू ही चीजों को लेकर आओ, आपको बाकी लैंग्वेजेस क्यों इंप्लीमेंट करनी है अमेरिका के अंदर। और साथ ही साथ इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज जाएगा पूरे अमेरिका के अंदर कि अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी हमें जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। नेशनलिज्म की जो भावना है उसको और जगाने की कोशिश की जा रही है यहां पर। साथ ही साथ जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उसको भी स्ट्रिक्ट किया जाए, इस पर्टिकुलर ऑर्डर के थ्रू कोशिश की जा रही है। यहां पर जो सपोर्टर्स हैं इसके कि सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए, उनका आर्गुमेंट यह है कि इसकी वजह से नेशनल यूनिटी में ज्यादा इजाफा आएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी गवर्नेंस के अंदर, क्योंकि गवर्नेंस में लोग जो हैं वो बाकी लैंग्वेजेस में ही यहां पर उलझे रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज रखा जाए। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि इसकी वजह से जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज रह रही है अमेरिका के अंदर, जिनको शायद इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती, उनको एक प्रकार से मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो डाइवर्सिटी होती है नेशन के अंदर अमेरिका में, उसके ऊपर एक बड़ा प्रहार है। फिर इसके अलावा जो इमिग्रेंट्स की मैं बात कर रहा था, देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर क्या है ना कि इंग्लिश के अलावा बहुत सारे, जैसे स्पेनिश हो गया, चाइनीज हो गया, तो उन लोगों को शायद पता नहीं है कि इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करना है, तो इसलिए उनके लिए सर्विसेज लेना मुश्किल होगा। जैसे हेल्थ केयर हो गया, लीगल एड हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम होगा। यहां पर मैं आपको बताऊं, एक रिपोर्ट के आधार पर बताया जाता है कि इसका डायरेक्ट असर अमेरिका में अगर आप देखोगे तो 42 मिलियन स्पेनिश स्पीकर्स हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है, और 3 मिलियन चाइनीज स्पीकर्स हैं। आप समझ लो, तो 42 मिलियन स्पेनिश स्पीकर्स का मतलब 4.2 करोड़ लोग, विच इज ह्यूज नंबर, और लगभग 30 लाख चाइनीज स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर सबसे पहला इंपैक्ट आने वाला है। उनका जो डेली लाइफ है वो काफी हद तक डिसरप्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पर इस ऑर्डर की वजह से उनका जो पार्टिसिपेशन है सिविक लाइफ में, यहां पर सोसाइटी के अंदर, उसमें काफी ज्यादा इशू आ सकता है इस पर्टिकुलर ऑर्डर की वजह से। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर जो प्रो इमिग्रेशन ग्रुप हैं, सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स हैं अमेरिका के अंदर, जो बाइडेन के पार्टी के लोग हैं, तो वो एक प्रकार से यहां पर बैकलैश कर रहे हैं। उनका यह आर्गुमेंट है कि देखिए इसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है, वो खतरे में आएगी। यहां पर जो ब्लैक और ब्राउन इमिग्रेंट कम्युनिटीज हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पॉलिसीज उतने अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो वो डोनाल्ड ट्रंप के इस पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक छोटा सा कंट्री आपको पता है वहां पर पुर्टो रिको, जहां पर 94% रेसिडेंट स्पेनिश स्पीकर्स हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि ये अगेन कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के खिलाफ जाता है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर मैं आपको बताऊं, वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम है अमेरिका में, वहां पर बेसिकली बाइलिंगुअल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है कई जगह। जैसे कि मान लो इंग्लिश में है कम्युनिकेशन, लेकिन साथ साथ नॉन इंग्लिश स्पीकर्स के लिए भी बाकी लैंग्वेजेस भी लाई जाती हैं, स्पेनिश वगैरह, ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन यहां पर अब क्या होगा कि जो स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, उनके पास अब ऑप्शन होगा कि उनको दूसरे लैंग्वेज में जो है पढ़ाना है कि नहीं। वो सिर्फ इंग्लिश के थ्रू ही वो पढ़ा सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन काफी सारे लोगों का कहना है कि इसकी वजह से यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स कम्युनिटीज हैं, जो नेटिव बॉर्न हैं, वो देखो क्या होता है ना, किसी भी, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे पूरे दुनिया के अंदर मल्टीलिंग्विलिज्म का जमाना है, मतलब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। आपको अगर दूसरी लैंग्वेजेस वगैरह आती हैं तो वो मच बेटर होता है, आप और भी जगह जाकर बिजनेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से रोका गया तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेडनेस जो है पूरे दुनिया में वो खतरे में आ सकती है। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इंग्लिश डिक्लेयर किया गया इसका इंपैक्ट क्या होगा अमेरिका में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ऑफिशियल लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल। आपको पता है हमारे संविधान के अंदर 8th शेड्यूल है, उसमें यहां पर जो एक लैंग्वेज का लिस्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज का लिस्ट है, उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर आप 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हैं तो ये SIP प्लस बैच लेना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपका पूरा रिविजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा ताकि आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकें। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट।
दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ। टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।